गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं केपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद केपी सर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। ये टॉपिक बैंक पीओ के लिए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं बैंक पीओ के लिए, एसएससी में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, कांस्टेबल लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक में कुछ शॉर्टकट की बात करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके शॉर्टकट हैं आज हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, वो शॉर्टकट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम केवल इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे। वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम अपना लाइव बैच लेकर आएंगे तो उसमें लगभग 6 to 8 आवर्स की क्लास होगी उसमें। तो लगभग 6 से 8 घंटे में ये टॉपिक क्लियर होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। पर प्यारे बच्चों, आज केवल कुछ ही क्वेश्चन है जिनके हम शॉर्टकट आज आपको कराने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो समझते हैं सबसे पहले। जैसे प्यारे बच्चों, हमने लिखा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120, 120। इसी तरह हम बात करें 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जिस संख्या का हम फैक्टोरियल लेते हैं वहाँ से लेकर 1 तक सभी नंबर की प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 24। 4 तिया 12 दूनी 24, एकम 24, तो कितना आ गए 24। ऐसे ही बात करते हैं 6 फैक्टोरियल की, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 56 ये 3 3 चौक 12, 120 गुना 6 12 72, 720। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, क्या फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया आपको? फैक्टोरियल 5 क्या होता है, फैक्टर 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 6 क्या होता है? क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए प्यारे बच्चों, वे क्वेश्चन क्या हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पे आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें 3 वैरायटी हैं क्वेश्चन की। जैसे हम 3 डिजिट कोई भी 3 अंक लेते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास 3 डिजिट है और इनसे हम 3 अंकों की संख्या बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों इसमें यही है कि डिजिट 1 2 3 से यदि हम कोई डिजिट रिपीट ना करें 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो इसमें जो टोटल नंबर होंगे, तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, टोटल कितने नंबर बनेंगे, तो उसका आंसर होगा हमारा 3 फैक्टोरियल। जितनी भी डिजिट हैं उनका फैक्टोरियल ले देते हैं, तो फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो इनसे डिफरेंट टाइप के कितने नंबर बनेंगे प्यारे बच्चों, 6। कौन कौन से? जैसे 123 123, 132 213, 231, 312, 321। तो टोटल कितने नंबर बने प्यारे बच्चों, 6। कौन कौन से? 123, 132, 213, 231, 312 और 321। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? ऐसे ही यदि हम 4 डिजिट के नंबर की बात करें, 4 अंकों की संख्या की, जैसे हम डिजिट लेते हैं 2 3 5 7, ये 4 डिजिट हैं और हमें इन 4 डिजिट से 4 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? तो उसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? कितने नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर 4 फैक्टोरियल। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, एकम 24। तो 4 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 24।
तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा होता है, यदि कोई डिजिट दे रखी हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट दे रखी हैं, उनसे संख्याएं कितनी बनेंगी, ये क्लियर हो गया पॉइंट। यदि मैं आपको कहता हमारे पास 6 डिजिट है और उनसे 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हमारा आंसर होता 6 फैक्टोरियल 720। क्लियर। चलिए अब हम इसी बात को कुछ एग्जाम्पल जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्पल हैं उन्हें लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमारे पास 4 डिजिट हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये 4 डिजिट हैं और इनसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हमारा आंसर होगा इसमें पहला आंसर टोटल नंबर 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4, 4 डिजिट तो 4 फैक्टोरियल, आंसर 24। क्या ये बात क्लियर प्यारे बच्चों। 3 4 5 6, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इससे, 24। क्लियर। अब प्यारे बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें बात करते हैं अच्छे क्वेश्चन की। देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास डिजिट तो हैं 3 4 5 6 और इनसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 24, तो इससे डिफरेंट टाइप के कितने नंबर बनेंगे, 24। और उन 24 जो 24 नंबर हैं उनका यूनिट प्लेस का सम कितना होगा, सम ऑफ यूनिट प्लेस। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर हमने बनाए हैं उनके इकाई के अंकों का योग कितना होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों इकाई के अंकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्यारे बच्चों उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6। क्लियर ये बात। तो इनका सम कितना आ गया, 6 और 5 11, 4 15 3 18 गुना जितनी ये डिजिट है, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, उससे एक कम फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे। जितने भी डिजिट होंगी उससे एक कम फैक्टोरियल से गुणा करेंगे। क्लियर। तो इनका सम कितना आ गया, 6 और 5 11, 4 15 और 3 18, और फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 108। क्लियर ये बात बच्चों। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, तो हमने देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या किया, जो भी डिजिट हैं सबसे पहले उनका सम कर लेते हैं, उनका सम कितना आ गया हमारा 18, और जितनी डिजिट हैं उनसे एक कम फैक्टोरियल से गुणा कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 18 थी 54 गुना 2 कितना आ गया 108। तो इसमें सम ऑफ यूनिट प्लेस, तो इकाई के अंक पर जितने भी डिजिट हैं उनके अंकों का योग कितना आ गया इसमें प्यारे बच्चों 108। अब इसी से ही जो क्वेश्चन नंबर 3 एक तीसरा बनता है, सम ऑफ नंबर। प्यारे बच्चों पहले 24 नंबर को लिखना फिर उनका सम करना, तो ये बहुत कठिन काम है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 24 के 24 नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। उसका तरीका क्या है, देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इन्हीं को ऐड कर लेते हैं, 3 + 4 + 5 + 6, कितनी डिजिट है इसमें 4, तो एक कम फैक्टोरियल से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ तक का तरीका तो क्लियर है, जो सम ऑफ यूनिट प्लेस में है वही सम ऑफ नंबर में है।
इनटू, इसमें बस एक छोटी सी बात का फर्क हो रहा है, इसमें जितनी डिजिट हैं उतने ही 111 से यानी कि 1111 से गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो इन सब की प्रोडक्ट तो यहाँ तक 108 आई प्यारे बच्चों, और ये है 1111। तो जब इन सब की प्रोडक्ट करेंगे तो 119988 आंसर। तो प्यारे बच्चों अंक 3 4 5 6 से कितने नंबर बने? 24। उनके इकाई के अंकों का योग कितना है? 108। और 24 नंबर का सम कितना है? सभी नंबरों को यदि हम ऐड करेंगे तो उनका योग कितना होगा? 119988। क्लियर? किसी स्टूडेंट को यदि इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो एक इससे भी टफ एग्जाम्पल और लेते हैं और बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास अंक हैं 2 3 5 7 8। हमारे पास ये 5 डिजिट है, 2 3 5 7 एंड 8। तो प्यारे बच्चों वही 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? टोटल नंबर, इन 5 अंकों से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो इनसे 5 डिजिट और इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कितने नंबर बनेंगे प्यारे बच्चों इसमें? 5 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर 120। क्लियर होगी ये बात? या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अब समझिए सम ऑफ यूनिट डिजिट, सेकंड सम ऑफ यूनिट प्लेस। प्यारे बच्चों इनसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 120, 120 नंबर। और उन 120 संख्याओं में जो इकाई के अंक आएंगे उनका सम कितना होगा? उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है प्यारे बच्चों? अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, इन सब को ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 8 इंटू कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, उससे एक कम फैक्टोरियल से इसमें गुणा कर देंगे इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? इनका सम कितना होगा प्यारे बच्चों? 8 और 7 15 और 5 20 और 5 25 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 600। तो इनका जो यूनिट प्लेस का सम है वो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 600 600। सेकंड क्वेश्चन क्लियर? इस तरह प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा उसमें कितना बनेगा? सम ऑफ नंबर। प्यारे बच्चों जो 120 संख्या आई है उन 120 संख्याओं का योगफल कितना होगा? उनका योग कितना आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए उसके लिए तरीका होता है, इन सब संख्याओं को ऐड कर दो। 2 + 3 + 5 + 7 + 8। कितनी संख्याएं हैं? 5। उससे एक कम फैक्टोरियल से गुणा 4 फैक्टोरियल। और इसमें कितनी डिजिट है हमारे पास? 5। तो 5 टाइम्स ही 1 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 बार ही 1 1 लिख के गुणा कर देंगे। क्लियर ये बात प्यारे बच्चों? तो देखिए इन सब का सम कितना आ गया? 25 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 इंटू 1 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 1। इन सब की प्रोडक्ट आएगी 6 6 6 6 6 0 आंसर। तो प्यारे बच्चे बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर है? तो आज हमने इसमें टॉपिक की शुरुआत की है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, और उसमें हमने आपको 3 वैरायटी क्वेश्चन की बताई है। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हमने टोटल नंबर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोई भी डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट गिवन होगी क्वेश्चन में और उसमें कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई नंबर उसमें रिपीट न हो। तो अगर 5 डिजिट है तो 5 फैक्टोरियल, 6 डिजिट है तो 6 फैक्टोरियल आंसर। क्लियर? फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
जितने नंबर बनेंगे उसमें इकाई के अंकों का योग कितना होगा। उसका तरीका मैंने ये बताया, पहले उन डिजिट को ही ऐड कर देते हैं और जितने नंबर होंगे उससे एक कम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन हमारा आंसर कितना आ गया 6। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर थोड़ा लेवल और बढ़ाएं इन क्वेश्चन का, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या बनेगा, जितने भी नंबर होंगे उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। उसका तरीका क्या होगा, सभी डिजिट को ऐड कर देंगे, एक कम फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे और जितने भी अंकों की संख्या होगी उतनी ही बार 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 66666600 इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये ट्रिक। ठीक, ओके।